नमस्कार मित्रों, श्री कृष्णा वास्तु दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जानेंगे कुछ 10 ऐसी बातें जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से सुख समृद्धि, धन धान्य और खुशियां लौट आएगी। है छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए अब जानते हैं ये कौन सी 10 बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए या करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन 10 बातों का लाभ। सबसे पहली बात, प्रातःकाल उठते ही 10-15 मिनट या आधा घंटा अपने घर में टीवी हो या टेप रिकॉर्डर हो, किसी में भी 10 से 15 मिनट या आधा घंटे तक भजन का या आरती का गान अवश्य बजाना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और सुबह जो भी परिवार के व्यक्ति जागृत होते हैं उनका माइंड धार्मिक भावनाओं पे केंद्रित हो जाएगा और दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा। अतः प्रातःकाल सुबह उठकर अपने टेप रिकॉर्डर या टीवी में धार्मिक भजन आरती अवश्य लगाएं। दूसरी बात, घर के मुख्य द्वार पर, मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक के चिन्ह अवश्य बनाएं। सिंदूर में घी अथवा तेल मिश्रित करके घर के मेन गेट के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक के चिन्ह अवश्य बनाने चाहिए। प्रतिदिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लगे कि वो चिन्ह मिट रहा है, कम हो रहा है, तो उन्हें पुनः सप्ताह में एक बार बना दें। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा है, घर में कभी भी जाले न होने देवे। मित्रों, मकड़ी के जाले अक्सर घर में देखे जाते हैं। ये वास्तु के अनुसार भी बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अतः निर्जर या सोने पड़े हुए घर के अंदर ही मकड़ी के जाले पाए जाते हैं। जिस घर में देव, ईश्वर और मानव निवास करते हो, उस घर में जाले नहीं लगने चाहिए। अतः प्रतिदिन सफाई करते समय ध्यान रखें, किसी भी कोने में, किसी भी जगह यदि जाला है तो उसे तुरंत हटा देगा। ये वास्तु के अनुसार बहुत ही अशुभ माना गया है और घर में जाले न होने देवे। चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। मित्रों, अगरबत्ती। अगरबत्ती में बांस का उपयोग होता है। मैं पुनः एक बार फिर ये दोहराता हूँ, आगे भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगरबत्ती में बांस का उपयोग होता है और अपने हिंदू मान्यता के अनुसार बांस को जलाना अशुभ माना गया है। और बांस से वैज्ञानिक कारण भी है, बांस जहाँ जलता है वह प्रदूषण होता है। इसलिए घर में जब भी धूप बत्ती का प्रयोग करें, अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती जलाएं। और प्रातःकाल धूप बत्ती या कपूर जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए जैसे ही सुबह पूजा करें, धूप बत्ती का प्रयोग करें और कपूर का प्रयोग करें। पांचवी पॉइंट पे बात करते हैं। प्रतिदिन अपने दोपहर का भोजन या प्रातःकाल जैसे ही पहला भोजन घर में बनता है, उस भोजन की पहली रोटी गाय का अधिकार रहता है। भले आप नाश्ता बना रहे हैं या भोजन बना रहे हैं, जब भी पहली बार अपने किचन में भोजन तैयार किया जाए, उसकी पहली रोटी गाय के लिए निकालना अनिवार्य है। और जब खाना बनाना पूरा हो जाए तो अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालना अनिवार्य है। आप याद रखिएगा, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की प्रतिदिन दोनों टाइम अवश्य निकालें। इससे घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। छठे पॉइंट पे बात करते हैं। मित्रों, घर पे पूजा करने का सही समय। वैसे तो घर पे पूजा कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है, लेकिन एक उपयुक्त समय जो वास्तविक सही मानसिकता से पूजा की जाए, वो समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लगाकर प्रातः 8 बजे तक का माना गया है।
इसी समय के अंदर अपने घर पर पूजा करनी चाहिए। आगे बात करते हैं 7वें नंबर पर, जूते और चप्पल। अक्सर मित्रों अपने ने देखा गया है कि जैसे अपने घर में प्रवेश किया या जो भी घर में जितने भी मेंबर हैं, किसी के जूते कई पड़े होंगे, किसी के जूते कई पड़े होंगे, ये वास्तु के अनुसार सही नहीं है। मित्रों जूते इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। जूते पंक्ति में या एक जगह कहीं भी इकट्ठे हो। इधर उधर बिखरे हुए जूते नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं और वास्तु दोष लगता है। इसलिए जब भी जूते घर पे आए तो सही जगह सही ठिकाने पर रखे जाए। आगे 8वें पॉइंट पे बात करते हैं। बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना न खाएं या कोई भी खाद्य पदार्थ सोने के बिस्तर जहां बेड पे अपने सोते हैं उस बेड पे बैठ के खाद्य पदार्थ या खाना या कोई भी वस्तु खाना नहीं चाहिए। यदि बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं तो भी वास्तु दोष या निद्रा में दखल की स्थितियां उत्पन्न होती है। इसलिए खाना भूमि पर आसन बिछा के ही खाना चाहिए। आगे बात करते हैं 90 पॉइंट पे, संध्या काल। मित्रों संध्या काल विशेष काल माना जाता है। संध्या समय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। संध्या समय में सोना बहुत ही गलत माना गया है और इससे अपनी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि बीमार से भी ग्रस्त कोई व्यक्ति है तो भी पुराने जमाने में यही होता था कि संध्या समय में अपने ही खाट पर भी भले बैठ जाता था। यदि बैठने की स्थिति है तो संध्या समय में सोना वर्जित माना गया है। आगे बात करते हैं 10वें पॉइंट पर। मित्रों घर में झाड़ू कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। कहीं भी सफाई करने के बाद कोई भी झाड़ू हो, पुराना नया या भले बाहर का कचरा निकालने का हो या घर के अंदर कचरा निकालने का हो, कोई भी झाड़ू हो उसे खड़ी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। हो सके तो झाड़ू को सफाई करने के बाद ऐसे स्थान पर रखें जो बीच में ना आए और न अपना पैर लगे। झाड़ू पे पैर लगना या उसका अपमान होना या खड़ा रखना ये सब दरिद्रता का कारण बनते हैं। इसलिए ये जब भी बात का ध्यान रखें, जब भी सफाई करें तो झाड़ू को खड़ा ना रखें। मित्रों आगे कहने को बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, लेकिन वीडियो की सीमा को देखते हुए ये मुख्य 10 बातें मैंने आपको बताई। आगे भी इसी तरह की अन्य और बातें, अन्य जानकारियां मैं आप तक अवश्य पहुंचाता रहूंगा। मित्रों आपसे प्रार्थना है यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।